वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टोनट हिंदी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉइन्स या मोस्ट आस्क्ड कॉइन्स ऑफ दिस कम्युनिटी, दैट इज पाई कॉइन। मार्केट में बहुत रूमर्स है, पाई कॉइन स्कैम है, पाई कॉइन स्कैम कर रहा है या पाई कभी लॉन्च ही नहीं हो सकता। बट देयर आर स्टिल होप्स, क्योंकि लोग मिलियंस में पाई होल्ड करते हैं, क्योंकि 2018 से लोग इसे माइन कर रहे हैं फ्री में ऑन देयर एप्स। इसको माइन करना बहुत इजी है। आप अपने पाई ऐप पे जाते हैं, दिन में एक बार लॉग इन करते हैं, एक बार टैप करते हैं, and वो पूरे दिन माइन होता है। अगले दिन आपको फिर से आके वही प्रोसेस रिपीट करना है। आपको कुछ भी पे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वो सिर्फ आपके मोबाइल पे माइन, ऑटोमेटिक माइन होता है। तो इसी वजह से लोग इसके ऊपर काफी होपफुल है एंड सोच रहे हैं कि इट कुड बी आवर नेक्स्ट बिग क्रिप्टो करेंसी। और कई लोग इसे बिटकॉइन से भी कंपेयर करते हैं। दो ये कभी बिटकॉइन तो नहीं बन सकता, बट क्या पाए कभी कुछ सक्सेसफुल बन सकता है? तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। हो सकता है पाए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम 3 से 4 वीडियोस बना के इसे कम्प्लीटली कवर कर पाए, क्योंकि इसके अराउंड बहुत कुछ हो रहा है जो एक वीडियो में कवर कर पाना इज इम्पॉसिबल। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या पाए एक स्कैम है? तो पाए एक स्कैम नहीं है, क्योंकि स्कैम के लिए पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए एक इकोसिस्टम में। एंड जब आपको एक इकोसिस्टम में मनी का ट्रेल ही नहीं है, मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, ना वो आपसे पैसे मांग रहे हैं ना आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, तो वो स्कैम कैसे हुआ? तो इट्स नॉट अ स्कैम। सो बट इशू क्या है पाई के साथ? फिर लोग इसे स्कैम क्यों बोलते हैं? एक रीजन ये है कि बहुत सारे लोग रॉन्ग पाए लिस्ट कर दिए हैं प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि HTX पे, हुओबी एक्सचेंज पे। एक पाई लिस्टेड है जो अराउंड $30-32 पे ट्रेड कर रहा है। इस पाई और जो ओरिजिनल पाई है, जो ऐप पे आप माइन करते हो, उसका कोई भी लिंक नहीं है। किसी ने बस एक ब्लॉकचेन पे अपना पाई बना के लिस्ट कर दिया है एंड एक्सचेंज ने उसे लिस्ट भी कर दिया है। इसीलिए लोगों को लग रहा है वो स्कैम है, क्योंकि ऐप के जो टोकन्स है वो तो ट्रांसफरेबल वहां है नहीं। तो लोगों को लग रहा है हमारे ऐप के टोकन्स की वैल्यू $32 होनी चाहिए, जो कि नहीं है। सो अनदर रीजन कि लोगों को स्कैम लग रहा है, या जो बड़े लोग स्कैम बोलते हैं, वो है कि पाई की सप्लाई बहुत ज्यादा है। और अब जब भी कोई टोकन को लॉन्च करने जाते हैं तो उसके पीछे एक लिक्विडिटी पूल रखना पड़ता है। बट जस्ट टू मेंटेन अ डिसेंट वैल्यू ऑफ पाई, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी पूल रखनी पड़ेगी कि शायद ही किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने इतनी लिक्विडिटी पूल कभी सोची भी होगी। तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि इतनी लिक्विडिटी लाई जा सके और पाई को लॉन्च किया जा सके। तो इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट पाई ने इसका एक अलग ही सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है। सो जो पाई का सॉल्यूशन है वो है कि हम जो पाई रिसीव करेगा और जो पाई देगा, दोनों को ही अगर हम सेट कर दें तो एक वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, जैसे हमारे नॉर्मल करेंसी सिस्टम में होता है। हम दोनों लोग मानते हैं कि 500 रुपए के नोट की वही वैल्यू है 500 रुपए, इसीलिए उसकी वैल्यू 500 रुपए एग्जिस्ट करती है। तो पाई ने भी समवट ऐसा ही प्लान करा है कि पाई के मर्चेंट एस्टैब्लिश करे जाए। एंड उससे क्या होगा, जिनके पास भी पाई है उससे वो पाई से चीजें खरीद पाएंगे या प्रॉपर्टीज खरीद पाएंगे या चीजें खरीद पाएंगे। तो इससे एक पाई की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, जिससे एक इकोसिस्टम स्लोली स्लोली बिल्ड हो जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज इनकी कम्युनिटी 50 मिलियन प्लस यूजर्स है इनके, एंड 3 मिलियन प्लस ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पे 3 मिलियन फॉलोअर्स होना एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वी कैन सी इनकी कम्युनिटी बहुत एक्टिव है, और खासकर एशिया रीजन के कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ऐसे रीजन्स में इनकी कम्युनिटी इज वेरी एक्टिव। तो इसी वजह से दे कुड बिल्ड दिस इकोसिस्टम, एंड वो यही कर रहे हैं। अगर आप इनका ट्विटर भी देखेंगे तो अराउंड लास्ट दिसंबर ये लोग ट्वीट कर रहे थे पे विद पाई वॉलेट क्यूआर कोड्स, जैसे कि आप यूपीआई में क्यूआर कोड से पे करते थे, वैसे क्रिप्टो में भी एड्रेसेस पे क्यूआर कोड्स होते हैं। हाउ कैन बी पाई यूज लोकली, दिस प्रॉपर्टी वाज रेंटेड विद पाई। तो यहाँ पे इन्होंने शो करा है कि इस प्रॉपर्टी को किसी ने, इस प्रॉपर्टी का जो रेंट है किसी ने पाई से पे करा है। तो दिस इज हाउ पाई की एक वैल्यू एस्टैब्लिश हो गई। इनका मेन पर्पस था कि चलो ये तो ठीक है, हमने वो तो बना लिया, बट इसके लिए हमें एक कॉमर्स ऐप चाहिए ना। हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक ई कॉमर्स ऐप चाहिए, जैसे यूपीआई के ऐप्स है, अमेजोन के ऐप्स है, सबके पास अपना एक वेब ऐप है या वेबसाइट है, जहाँ पे
आप जाके पे कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो उसके लिए इनको एक ऐप बनाना था। तो उसका जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, पाई कॉमर्स हैकाथॉन। इन्होंने पहले इस हैकाथॉन के स्टार्टिंग में ये बताया है कि इनका जो ये प्रोसेस था पिछला वाला, कि पे विद पाई कितना सक्सेसफुल रहा है। एंड पाई अब एक कम्युनिटी बन चुका है, ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। आप छोटी मोटी सब्जियां से लेके रेंट तक पाई से पे कर सकते हैं। इन्होंने ये सब बताया है। एंड उन्होंने बताया है कि पायनियर्स फ्रॉम 155 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था, बोथ मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स दोनों। इसी से एक इकोसिस्टम बिल्ड हो गया। बट द इशू वाज, इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे वो एक दूसरे को डिस्कवर कर सके, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं हम जाके ढूंढेंगे लोगों को। तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम इजीली जो पाए रिसीव करना चाहते हैं उन्हें ढूंढ सके। उन्होंने यहाँ पे चैलेंज एक्सप्लेन करा है कि एक कॉमर्स ऐप बना के आपको देना है। और ये इस हैकाथॉन के बारे में, इसका बेसिकली इन्होंने एक डेमो टाइप दे रखा है कि आपको क्या बनाना है और कैसा बनाना है। प्रोटोटाइप ऐप आप कह सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप जरूर पार्ट ले सकते हैं इसमें। और यहाँ पे आपको बेसिकली ये ऐप बनाने का हैकाथॉन है। तो इन्होंने अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो एक कॉमर्स ऐप बनानी थी, उसको एक हैकाथॉन में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें पीपल विल बी गिविंग देम सॉल्यूशंस। तो दिस इज हाउ पाई अपने सारे प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करता जा रहा है। एंड सूनर और लेटर पाई की एक वैल्यू डेवलप हो जाएगी। तो आप अपने पाई को जरूर होल्ड करिए। और अगर अभी तक आप माइन नहीं करते थे तो आप माइन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ ना पैसे ले रहे हैं ना मांग रहे हैं। बट किसी से पाए खरीदिए मत 30-40 डॉलर्स में। ओवर द काउंटर्स कुछ सेलर्स हैं जो वेरीफाइड है, बट स्टिल आई वुड से बिना वेरीफाइड वायर्स के आप मत खरीदिए, क्योंकि स्पाई के अराउंड स्कैम बहुत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो खरीदिए मत। बट आप ऐप पे जाके माइन कर सकते हैं आराम से, धीरे धीरे माइन ही होगा, आपका कोई नुकसान नहीं है उसमें। और जब ये कॉमर्स ऐप बिल्ड हो जाएगा तो आप ध्यान रखिए कि आपके टोकन्स मेन नेट पे हो और ट्रांसफरेबल हो। उसके बाद आप भी इन कॉमर्स ऐप पे यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली ये कॉमर्स ऐप पहले उन देशों में लॉन्च होगा जहाँ पे इसकी ऑडियंस ज्यादा है, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडिया में भी काफी ज्यादा ही है। तो इंडिया भी कुड बी वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज जिनमें लॉन्च हो जाए पहले। तो हम एक बार गाइडलाइंस देख लेते हैं इसके। ये पीरियड था अराउंड 23 से 31 जनवरी तक का, जहाँ पे आपको टीम्स और क्रिटिकल वो सब बनाना था। फिर उसके कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं उन्होंने कि हाउ इट शुड बी बिल्ड। इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ऐप डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है, और थोड़े बहुत वो सब दे रखे हैं। और जो डेडलाइन रहेगी, थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। एंड जो आपकी डेडलाइन रहेगी वो होगी 3 मार्च। तो आप सोच सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये ऐप लॉन्च हो जाएगा जहां तक है, क्योंकि दिस विल बी द डेडलाइन। यहाँ पे लोग अपने प्रोटोटाइप सबमिट कर देंगे, उसके बाद उस पर फर्दर बिल्ड होगा, एंड उसके बाद ईयर एंड तक दिस ऐप कुड बी लॉन्च्ड। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बस यही बोलूंगा कि पाई के स्कैम्स में मत पड़िए। बहुत स्कैम्स होते हैं पाई के अराउंड। तो बी सेफ एंड वेरीफाइड ट्रेडर से ही ओवर द प्लेटफॉर्म पाई को ट्रेड करिए। पाई अभी भी किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता, सिर्फ ओवर द काउंटर ही ट्रेड होता है। तो डोंट ट्रेड ऑन हुओबी, और वो असली पाई नहीं है और उनका असली पाई से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट पाई एंड talking of more details on it. You say